दोस्तों नमस्कार। बात करेंगे केतु देव के ऊपर पूर्ण विवेचनाएं, केतु के उपाय, केतु की महादशा, केतु जीवन में हमें क्या फल देते हैं, केतु की नेगेटिविटी क्या है, आपके जीवन में केतु का क्या असर है। मोस्टली में हम राहु और केतु के उपाय ही करते हैं, तो आप आज जान लीजिए कि आपके जीवन में केतु क्या फल दे रहे हैं। पूर्ण विवेचना वीडियो में करेंगे। गुजारिश आपसे हमेशा यही है कि चैनल को प्यार दे दीजिएगा। वीडियोस को देखते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब का जो बटन है उसे प्रेस कर लीजिएगा। कुछ नहीं जाएगा, हमें कहीं ना कहीं जो है वो मोटिवेशन मिलेगी कि हम आपके लिए बड़े प्यार से वीडियो जो है वो बनाते रहें। और नोटिफिकेशन की जो बेल है उसे भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और मैं एक बार और कहना चाहूंगा, अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी क्यूरीज हो रिगार्डिंग द टॉपिक तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम जवाब देते हैं। दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। केतु, दोस्तों केतु और राहु आपस में हम जब जोड़ते हैं तो ये एक्सिस में चलते हैं। जिस कोने पे केतु होगा उसके ऑपोजिट ही राहु होगा। अब ये राहु केतु की जो संज्ञा है, इनको कुंडली में वरदान भी मिला हुआ है, अच्छे बाप भी मिले हुए हैं और बुरे बाप भी मिले हुए हैं। दोस्तों बिना शनि राहु और केतु के हमारी जिंदगी नहीं है। पहली बात तो ये, क्योंकि शनि राहु केतु का जीवन में इतना असर होता है कि आपके जीवन की अगर ये बुराइयां हैं, कष्ट है, दुख है, तो इसके ऑपोजिट ये आपके जीवन की ऐश भी है, ब्रांड भी है, फैक्ट्रियां भी है, पैसा भी है, शोहरत भी है। एकदम से आपको जिंदगी का जो बूस्ट मिल जाता है वो भी है। क्योंकि राहु अच्छे होंगे तो जीवन में आपको ताकतवर बनाएंगे, केतु अच्छे होंगे तो ब्रांड बनेगा, शनि अच्छे होंगे तो आप फैक्ट्रियों के मालिक होंगे। बात हमारी केतु के ऊपर है। दोस्तों अगर आपको केतु की महादशा लगी हुई है तो पहली और इंपॉर्टेंट चीज, जब केतु की महादशा लगती है इंसान को, तो जिस जगह पे वो बैठा होता है, जिस नेटिव प्लेस पे वो बैठा होता है, उससे उसकी दूरी जो है वो तय होनी बन जाती है। यानी कि चेंज ऑफ प्लेस जो होता है उस जगह से वो होना शुरू हो जाता है। केतु की महादशा का पहला रूल। दूसरा दोस्तों, अगर केतु की महादशा आपकी नेगेटिव चल रही हो, किसी भी सेंस में कुंडली में केतु खराब बैठे हो, मैं उस बात पे भी आऊंगा, तो कर्जा, बीमारी, रिश्तों का खराब होना, डर, इंसोमिया, डिप्रेशन, ये सब चीजें कहीं ना कहीं केतु देते हैं जो मिस्ट्री है। आपको खुद नहीं पता कि आपकी सोच किस हद तक नेगेटिव हो चुकी है। तो ये मिस्ट्री की जो सोच होती है किसी भी ना किसी तरीके से, वो नेगेटिव केतु का असर होता है। केतु का जीवन में सबसे बड़ा रूल होता है कि आपके घर में शादी के बाद पैदा हुई पुत्र संतान, क्योंकि पुत्र संतान को बेसिक कारक जो है वो केतु का बोला गया है। दोस्तों जिस घर में वंश की वृद्धि जो मानी गई है वो पुत्र संतान से देखी गई है। ये ग्रहों की संख्या के अकॉर्डिंग मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो केतु आपकी कुंडली में स्थापित होते हैं, यकीन मानिए। दूसरी कंडीशन में घर में पाला हुआ कुत्ता भी आपका केतु है। बाहर स्ट्रीट डॉग्स में जो दरवेश हैं वो भी केतु है। तो जितने ये अच्छे होंगे आपसे, बल्कि आप इनको फीड करवाते रहेंगे, आप जब इनको खाना खिलाते हैं और ये आपसे खाना खा लेते हैं, तो ये यकीन मानिए कि आपके केतु अच्छे हैं। केतु की आपके ऊपर पॉजिटिविटी है। तीसरी कंडीशन में दोस्तों, जब केतु अच्छे होते हैं तो इंसान विदेशों की यात्राएं करता है, फॉरेन ट्रेवल करता है, अपना व्यापार एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है वो भी तक बाहर तक जो है वो करता है। उसका परचम जो होता है वो सब जगह फैलता है। छोटा सा उसने काम शुरू किया होता है और बड़ा ब्रांड बन जाता है। ये केतु का अच्छा साइन होता है। दोस्तों केतु अच्छे होते हैं तो आप अपने परिवार में एक अच्छा नाम, शान, शोहरत जो है वो बना के रखते हैं, पिता का मान सम्मान बढ़ाते हैं, सरकारी कामों में आपको इज्जत मिलती है, सरकारी नौकरी लगने के आसार जो है वो बन जाते हैं। केतु अच्छे होते हैं तो घर के ऊपर लगा हुआ झंडा ये आपकी बुलंदियों को भी दर्शाता है। अब बात करते हैं नेगेटिविटी की। तो जब केतु नेगेटिव होते हैं तो माता की सेहत को खराब करते हैं, क्योंकि केतु का सबसे ग्रहण वाला जो ग्रह है वो है चंद्रमा, चंद्रमा माता। दूसरा, अगर माता की सेहत ही खराब होगी दोस्तों तो घर का सुख तो नहीं मिलेगा। तो इसलिए केतु का दूसरा असर पड़ता है हमारे घर के सुख के अंदर। तीसरा दोस्तों, अगर आपके घर के अंदर नेगेटिविटी ज्यादा है, केतु की बुराइयां ज्यादा है, केतु का डर वहम ज्यादा है, आपके घर में शक्कीपन जो है वो बढ़ चुका है, तो वो घर भी किस काम का दोस्तों, उसमें भी आपको डर लगना,
वहम लगना, रात को सोच विचार चलते रहना, ये सब केतु की नेगेटिविटी है। 4 इंसान आपके घर में बैठे हैं और आप अकेले एक अलग कमरे में बैठे हैं लाइट बंद करके, तो ये भी केतु की ही इंसोम्निया नेगेटिविटी होती है। प्रकार अलग अलग होते हैं, शनि चंद्र इकट्ठे होंगे तो केतु नेगेटिव होंगे। तो दोस्तों ये केतु की बुराइयां। हेल्थ इश्यूज में नाभि के नीचे के जितने भी रोग होंगे, चाहे वो आपकी यूरिनल इन्फेक्शन हो, कहीं ना कहीं पैरों में दर्द हो, या फिर आपके बॉडी पार्ट्स में एक पेन सा रहना महसूस करना, ये सब केतु की ही नेगेटिविटी है। पुत्र संतान का जीवन में सेट ना हो पाना, डायरेक्शन लेस हो जाना, पुत्र संतान आपकी माता को कष्ट करे, जब माता पिता पुत्र के आपस में ना बने, या फिर पुत्र संतान घर की सारी प्रॉपर्टियों को ही खराब कर दे, तो यकीन मानिए केतु नेगेटिव है। दोस्तों ये दो विचार थे पॉजिटिव और नेगेटिव के। अब मैं बात करूंगा कुंडली के ऊपर। दोस्तों पहली बात, केतु अगर आपके खाना नंबर 3 में बैठे हैं, तीसरा भाव होता है हमारे सिबलिंग्स का, हमारे रिश्तेदारों का, हमारे ट्रेवल्स का। यहाँ पे भाव मंगल का है, केतु मंगल के कारण मंगल बद बनता है, बुध की राशि है, तो यहाँ पे केतु बुध के कारण जड़ बुद्धि भी बनता है। तो केतु तीसरे भाव में आपके रिश्तों को तो ये खराब करते ही करते हैं। जितने आपके सिबलिंग्स हैं उनसे आपके मनमुटाव होते हैं, छोटे भाई बहन है उनसे आपके रिश्तों को तोड़ते हैं, आपका चेंज ऑफ प्लेस करवाते हैं, तो तीसरे भाव के केतु के पाए बड़े मस्ट हैं। दोस्तों खाना नंबर 8 का केतु बैठा हो, तब यहाँ पे भी आपके घर के अंदर जब कोई स्ट्रीट डॉग्स अंदर आता है आपके घर के अंदर और वो छत के ऊपर चला जाता है दोस्तों, तो ये भी मैंने देखा है बड़ा भयानक और ये बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट होता है इस चीज का, जब अष्टम का केतु हो और स्ट्रीट डॉग्स आपके घर के अंदर आना शुरू हो जाए। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। स्पेशली ब्लैक कलर का डॉग जब आपके घर के अंदर आना शुरू हो जाए, जब 2 रंगी कुत्ता आपके घर के अंदर आना शुरू हो जाए, तो अष्टम के केतु की नेगेटिविटी सिर चढ़ के बोलती है। दोस्तों बात है कुंडली के खाना नंबर 6 की। छठे भाव में जब केतु बैठते हैं तो यहाँ पे आपको बैक पेन की दिक्कत देते हैं, कर्जा, बीमारी, डर, वहम, ये सब चीजें आपकी बढ़ा देते हैं, आपके ऑपरेट जो है वो करवा देते हैं। तो यहाँ पे भी आपके नेगेटिविटी को केतु बढ़ाते हैं। तो इन प्रक्रियाओं में बैठे हुए केतु 3, 6, 8 में अगर केतु बैठे हैं, तो आप यहाँ पे केतु के उपाय आपको करने बड़े जरूरी होते हैं दोस्तों। अब दूसरी कंडीशन में जब केतु आपके लगन में बैठे हो, खाना नंबर 2 में बैठे हो, खाना नंबर 5 में बैठे हो, खाना नंबर 9 में बैठे हो, खाना नंबर 12 में बैठे हो, तो इन हाउसेस में बैठे हुए केतु, महादशा केतु की लगी हो, या इनके इंपैक्ट क्या होंगे, तो केतु यहाँ पे आपको अच्छा खासा नाम, ब्रांड, इज्जत, शोहरत सब कुछ देते हैं अगर कुंडली में बृहस्पति अच्छे हैं। जितना आप अपने तन मन पे गोल्ड पहनेंगे, धारण करेंगे, केसर का तिलक लगाएंगे, केतु को बलवान करेंगे, कुत्तों की सेवा करेंगे, घर में अगर आपके पुत्र संतान हैं उनके नाम से कोई ना कोई व्यापार करेंगे, तो आपकी तरक्कियां जो है वो निश्चित बन जाती हैं। तीसरी कंडीशन दोस्तों, जब कुंडली के खाना नंबर 4 में केतु हो, खाना नंबर 7 में केतु हो, खाना नंबर 10 में केतु हो और खाना नंबर 11 में केतु हो, तो इन भावों में बैठे हुए केतु के जो फल होते हैं वो एवरेज होते हैं। एक तरफा आपकी चेंज ऑफ जॉब भी करवाते हैं, खाना नंबर 10 में आपके प्रोफेशन की जो सीट होती है उसको चेंज करवा देते हैं, जॉब ट्रांसफर बन जाता है। खाना नंबर 11 में आपके पैसे जो है वो फंस जाते हैं। खाना नंबर 7 में मियाँ बीबी इकट्ठे तो रहते हैं, नाम की शादी तो होती है लेकिन सेपरेशन की तरह होती है, इकट्ठे होके भी इकट्ठे नहीं होते दोस्तों। खाना नंबर 4 में चंद्रमा का घर है, सुख भाव है, चंद्र केतु को ग्रहण लगता है, तो माता पीड़ित होती है, पैसे फंसते हैं, मन परेशान रहता है, घर में नेगेटिविटी का असर ज्यादा होता है। तो इन चीजों में बैठे हुए केतु के आपको उपाय जो है वो करने चाहिए। दोस्तों केतु के लिए कानों में सोना पहनना, सोने के कुंडल पहनना बड़ा अच्छा उपाय बोला गया है। इसके पीछे लॉजिक ये होता है कि जो कान होते हैं ये हमारे केतु हैं, गोल्ड जो है वो बृहस्पति है, और बृहस्पति का चेला कौन है, केतु है। जब बृहस्पति अच्छे होंगे तो केतु के पूर्ण फल आपको अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे। खाना नंबर 9, खाना नंबर 12, इन भावों में अगर आपके केतु बैठे हैं तो आप चुपचाप कानों में सोना जो है वो पहन सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। आप इसकी पॉजिटिविटी को बढ़ा रहे हैं। जब दूसरी तरफ केतु नेगेटिव होंगे 3, 6, 8 में, तब भी आप गोल्ड पहन सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। उस गोल्ड में पहनने का मतलब फर्क यही होगा कि आपके अंदर जो केतु की नेगेटिविटी होगी उसको हम बृहस्पति से कहीं ना कहीं जो है वो कंट्रोल कर लेंगे। खाना नंबर 4 के केतु वाले को 4 केले 4 दिन या फिर 43 दिन मंदिर में किसी भी बुजुर्ग ब्राह्मण को देना, दान करना,
केतु को बहुत अच्छा करता है, क्योंकि बृहस्पति की मदद से ही हम केतु को ठीक करते हैं। खाना नंबर 4 के फल आपको बलवान अच्छे मिलने शुरू हो जाते हैं जब हम बृहस्पति की सहयोग से केतु को अच्छा करते हैं। तो ये उपाय आप तब भी कर सकते हैं जब आपके घर में पुत्र संतान की प्राप्ति ना हो रही हो। किसी भी बुजुर्ग ब्राह्मण से, आपके घर के आसपास कोई मंदिर हो या जो आपके कोई कुल पुरोहित हो, तो उनको आप केले का दान करिएगा, उनसे आशीर्वाद लीजिएगा। 43 दिन करिएगा, 21 दिन करिएगा, आपको फल जो है वो निश्चित तौर पर मिलेंगे ही मिलेंगे। दूसरी कंडीशन में दोस्तों, जब पैसों की तंगी हो, पैसे फंस रहे हो, कोई आपका रोजगार ना बन रहा हो, ऑफर्स ही ना आ रहे हो, अपॉर्चुनिटीज ही ना आपको मिल रही हो, तब भी दोस्तों यहाँ पे आप 400 ग्राम चने की दाल पानी में जल प्रवाह करें, तब भी अच्छे फल मिलेंगे। अगर आपके घर में मन पीड़ित है, लिक्विडिटी की कमी है, माता की सेहत ठीक नहीं रह रही, तो 400 ग्राम चावल में थोड़ी सी हल्दी मिला के पानी में जल प्रवाह करें, तब भी खाना नंबर 4 आपका बलवान होगा। चावल और हल्दी का जो यहाँ पे मेल है वो बृहस्पति और चंद्र का मेल है, खाना नंबर 4 को कहीं ना कहीं अच्छा करता है। तो ये उपाय आप तब भी कर सकते हैं दोस्तों। बाकी कंडीशंस में जो भी उपाय केतु के होंगे 3, 6, 8 के, उसमें आपको कुंडली दिखा के ही उपाय करने चाहिए, जिसमें हम कंबल का दान होता है या फिर हम कहीं ना कहीं केतु के लिए अलग से कोई उपाय बनते हैं वर्षफल के अकॉर्डिंग, तो हमें वो देखने जरूरी होते हैं। दोस्तों बेसिक उपाय केतु के लिए एक ही है, चाहे वो केतु का ऋण लगा हो, खाना नंबर 6 में चंद्र मंगल बैठे हो, तो तब भी कुंडली में केतु अच्छे फल नहीं दे पाते अपने, तो चुपचाप अपने जितने भी आपके घर के आसपास स्ट्रीट डॉग्स हैं, तो ये आप एक अपना कर्म बना लीजिए कि आपने उनको भरपेट भोजन जो है वो कराना है। सिंगल को नहीं करवा सकते तो आप एक बार में 100 कुत्तों को जो है वो भोजन करवा दीजिए। आपकी पुत्र संतान अच्छी सेट हो जाएगी, क्लेश खत्म हो जाएंगे, कर्जा खत्म हो जाएगा, बीमारियां खत्म हो जाएंगी, और सबसे जरूरी चीज आपकी तरक्की जो है वो धीरे 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 आप सीढ़ियों की तरफ चढ़ना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि यही वो चीजें होती हैं, जब आपका कोई ग्रह खराब होता है तो सबसे पहला इम्पैक्ट उसके कारक के ऊपर ही आता है। तो इन उपायों को करने के बाद आपके जीवन में केतु की दशा, महादशा, इम्पैक्ट, वर्षफल, गोचर, ये सब कहीं ना कहीं अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, पर आप हमें सपोर्ट कैसे करें? चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, चैनल को थोड़ा सा बड़ा करिएगा, सपोर्ट करिएगा, तभी आपका प्यार हमें मिलेगा तो हम आगे बढ़ पाएंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। शुभ दिन।